ग्राउंड हरियाणा के सभी दर्शकों को संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम भाई गांव कबरछा में आज पूरा गांव की तरफ से भाई 3 गोत्र हैं जो खटकड़, सूरा और गैलन, इस सब के इकट्ठा हुए थे। तो रिकेश प्रधान जी को खटकड़ गोत्र का जो खाप प्रधान बनाया गया था पहले, तो आज उन्होंने पूरा जो ये समाज है अपना तीनों गोत्रों को उनको इकट्ठा किया था। सबसे पहले प्रधान जी से बात करें। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। मैं प्रधान जी, आज जो भी भाईचारा इकट्ठा हुआ है खटकड़ के साथ साथ सूरा गैलन और सूरा गैलन, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आज जो मेरे भाईचारे ने मेरे को आकर के मेरी जो भी मतलब वो समाज की परंपरा होती है, उसने जो मेरे भाईचारे ने मेरे को मान सम्मान दिया, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। और मैं आपके चैनल से और आपके दर्शकों के सामने मैं मेरे तीनों गोत्रों के भाइयों को हार्दिक दिल से की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक आज क्या कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे किसी समस्या को लेकर या आगे के कुछ नियम को लेकर? आज हमारे प्रस्ताव ये है कि तीनों गोत्रों के मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी है कि हमारा नफ़रत की दीवार मिटाओ, क्योंकि जो हमारे समाज में नफ़रत है, आपस का भाईचारा ख़राब हो चुका है। ये मेरी प्रायोरिटी है कि इस नफ़रत की दीवार को गिराएंगे। दूसरी बात यह है कि गांव के अंदर कोई भी शराब के ठेके और खुर्दे नहीं होने चाहिए। मैं ग्राम सभा या सरपंचों से सबसे रेजुलेशन डलवाऊंगा और सबसे मतलब ये आग्रह करूंगा कि किसी भी गांव में ठेका और यानी शराब के खुर्दे नहीं होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हमारे खेल और मतलब शिक्षा में जो भी बच्चे आगे जाएंगे, उनको हम इनाम के तौर पे भी और आर्थिक मतलब उसके तौर पे भी उनको सम्मानित करेंगे। तीसरी बात यह है कि जल बचाओ, और जल बचाओ के साथ साथ पर्यावरण, पेड़ लगाओ, हमारा ये रहेगा। क्योंकि और जहर मुक्त खेती अगर हमारा भाईचारा अगर करेगा, क्योंकि हमारे किसान जब खुद ही पैदा करते हैं और वो खुद ही जहर खाते हैं, मैं सब किसानों से भी और सब भाईचारे से अनुरोध करूंगा कि वो जहर मुक्त खेती अपनाएं। क्योंकि वो कम से कम अपना बोया तो कम से कम डंसर का खा ले, 8-8, 10-10 कट्टे यूरिया के डाल देते हैं, और उससे इतना पॉइजन होता है कि उनके शरीर में मतलब उनके सारे बच्चों में आगे मतलब बीमारी फैलने का, महामारी का बड़ा खतरा है। ये भी हम मुहिम चलाएंगे। अब जो भी प्रोग्राम रखा था वो आज संपन्न हो गया है। इससे आगे मतलब क्या प्रोग्राम रहेगा, जैसे गांव में जाके या लोगों को जागरूक करना, वो किस तरह रहेगा? आज से ये जो प्रोग्राम हुआ, इससे मेरे भाईचारे की एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। मैं हर गांव में जाऊंगा और उसमें मतलब टीम गठित करूंगा और सोशल टीम गठित करेंगे। नहीं कि हम पंचायती मतलब ये नहीं है कि जो मतलब आजकल लोग ये कहते हैं कि भाई हमें चाहिए। मैं ऐसे जागरूक लोगों को, युवा भी होंगे उसमें और जो आगे चल के कुछ कर सके, मैं ऐसी जागरूक मतलब टीम बनाऊंगा ताकि उस गांव में ये पता लगे कि यहाँ वो टीम काम कर रही है, वो नशे पे भी कर रही है और हर चीज़ में काम कर रही है, साफ़ सफाई पे भी कर रही है। वो ऐसी टीम हर गाँव में गठित करेंगे। एक आपके साथ जो भी कमेटी जुड़ी है या आपके साथ है अब तक, उसमें आगे बढ़ोतरी है या उनसे मतलब किस तरह की अपील करो, भाई मैं तो इस तरह काम लेना चाहूँगा, इस तरह का हो चाहिए? मेरी टीम के सदस्यों से तो मैं मतलब पहले सलाह मशवरा करूंगा और उनसे मतलब प्रस्ताव रखूंगा। जो से मतलब प्रस्ताव वो पास करेंगे उसमें मैं भी उनके साथ हूँगा। लेकिन पहले हमारी टीम से मैं जैसे हमारा 5-6 जो भी साथी हैं वो प्रस्ताव पास करेंगे, उस पर मतलब सारे भाइयों की सहमति से मोहर लगेगी और उसका आगे फिर कार्य भी करेंगे। प्रधान जी, एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो पास कर दिया है लिव इन रिलेशनशिप। मतलब बता दूं, आपने पति पत्नी है लेकिन पति किसी भी दूसरी महिला को अपने लिव इन रिलेशनशिप में रख सके, एक समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बारे में क्या विचार? ऐसा है, ये है डूबता हुआ जहाज। इस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बोल दिया, लेकिन ये डूबते हुए जहाज के साथ हम नहीं जाएंगे। ये कानून नहीं है, ये तो एक बड़े कॉरपोरेट घरानों के मतलब ये ख़राब करने की बात है। उनके बच्चे ख़राब होते हैं। हमारा जो मतलब ग्रामीण अंचल का जो हमारा सामाजिक ताना बाना नहीं, वो इसमें नहीं जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने तो बचा के रखा है देश को आज तक, उन्होंने तो इस बात में आए ही नहीं, ना वो आएंगे। लेकिन इसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानेंगे। बिल्कुल समाज के लायक तो है ही नहीं, क्योंकि पति पत्नी है, शादी हुई है उनकी, लेकिन फिर भी वो किसी भी महिला को लिव इन रिलेशनशिप में रखा है, उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार कर दिया है। ऐसा है, अगर हमने घर बसा ही लिया तो इससे अच्छा अगर उसने मतलब ऐसा घिनौना अगर कोई हरकत करता है,
मतलब और इससे घिनौनी हरकत ये लोग नहीं कर सकते गांव में बसने वाले जो मतलब सही किस मतलब ज़मीनी सतर पे रहते हैं। ये घिनौनी हरकत जो पश्चिमी सभ्यता का जिस पे माँ बाप पे या बेटा बेटी पर असर पड़ रहा है वही कर सकता है, लेकिन हमारा सामाजिक ताना बाना मतलब इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता इस कानून से। अंत में आपका कोई संदेश हो? मेरा संदेश यही है कि शांति का संदेश है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि सब मिलजुल के रहे और प्रेम से रहे, प्यार से रहे और भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान जी राम राम। सर पहले भी अपना परिचय दे दो। मैं सूबेदार राम कुमार, गांव मोखरा खेड़ी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। आज जो भी भाईचारा इकट्ठा हुआ उसके ऊपर मतलब अपने क्या विचार रखना चाहोगे? मैं आज जो भाईचारा इकट्ठा हुआ है इसमें जो प्रधान जियों ने बातें बताई हैं, जो प्रधान जियों के विचार 5 मिनट बैठ जाओ जो प्रधान जियों के विचार हैं, हम उन सभी विचारों से सहमत बैठ जाओ 2 मिनट विचारों से सहमत हैं। आगे भी प्रधान जी हमारे पास है या हमारी जो भी ड्यूटी लगाएंगे या हमारे से जो भी कहेंगे हम इनके पीछे खड़े हैं और इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल भाई, गैलन खां आपसे भी हमारे साथ हैं। राम राम जी, अपना परिचय दो सर एक बार। मैं रणबीर आर्य, प्रधान गैलन खाप, गांव आट्टा है मेरा। सबसे पहले जो अपना भाईचारा इकट्ठा हुआ है आपने भी शायद पहले ना देखा हुआ क्योंकि तीनों का ऐसे एक साथ होना, इस पर अपने क्या विचार रखना चाहिए? हमारा मतलब भाईचारा पहले हम एक थे और उसमें तक कई गोत पाट के मैरोली से हमारी निकासी थी तो हम यहीं से खटखट से गए हुए हैं, तो वहाँ जाकर बस गए और तो बड़ा था हमारा उनका गोत्र रख लिया। वैसे हमारी पैदाइश एक है तो हम तीनों भाई हैं और उसके ऊपर कोई भी बात करते हैं, फैसला लेते हैं तो हम सब संगठित होकर के लेते हैं। हाँ, एक जैसे अंतर्जातीय विवाह मामला है या लिव इन रिलेशनशिप का, इसके बारे में क्या विचार रखे आप? देखो, अंतर्जातीय विवाह तो मतलब जो ऋषियों की मर्यादा है ना, वो एक वर्ण व्यवस्था के आधार पे थी और वो व्यवसायिक थी। जो लॉजिक है उसका, जाति तो सिर्फ एक मनुष्य जाति है, लेकिन एक उसके पीछे लॉजिक हो गया कि भाई व्यवसाय, भाई जो व्यक्ति व्यवसाय करता है उसके अनुसार अगर जो उसकी बेटी उसके घर में चली जाए तो वो उसमें पारंगत होती है। जो खेती में है, जो व्यापार में है, तो उसके आधार पर ये थे, लेकिन वो उसको आज जाति के अंदर विभाजित कर दिया तो वो मान्य नहीं। ऋषियों की वेद की ये मान्यता है मनुष्य एक जाति है और उसमें स्त्री और पुरुष हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी देखी जाती है। वहाँ वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मीन है भाई जो जिसकी क्वालिटी, जिसका ब्रेन इतना, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष विषय समझ कर समझाने में समर्थ रखता है तो वो ब्राह्मण है। और जो मरने के लिए, न्याय के लिए लड़ता है, जो सत्य असत्य के लिए लड़ता है और उसकी जानकारी के लिए लड़ता है, वो है ब्राह्मण। और जो न्याय के लिए लड़ता है वो है क्षत्रिय। और जो पेट की मतलब व्यवसाय के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए लड़ता है वो है वैश्य। और जो तीनों में कामयाब नहीं है और वो ये कहे कि भाई मेरी आजीविका पूरी हो जाओ, तो तीनों का सहयोग करके शूद्र है। लेकिन शूद्र तो सब पैदा होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन करती हो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, किस में जाओ, हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। हम जाति व्यवस्था को इसको नहीं, हम तो मनुष्य जाति को मानने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा भेद हो जाता है कि भाई किस व्यवसाय से, लेकिन आज सरकार ने उसको जाति के रूप में विभक्त कर दिया तो वो हमें मान्य नहीं है। एक सबसे मेन बात है कि जो भी पंचायत या खापे पहले अपना प्रभाव होया करता, लेकिन कुछ समय पहले की बात है, आज 10, 20, 30 साल राजनीतिक और कोर्ट के तरीकों ने ऐसा बदलाव कर दिया है, मतलब खापों की इतनी अहमियत नहीं रही। उसके बारे में आगे क्या विचार करें? तो मैंने ये पहले भी रखा था इसके माध्यम से, मंच के माध्यम से, भाई पहले सब अनुशासन में स्वयं चला करते और तो उसके पश्चात महर्षि मनु ने राज्य व्यवस्था का विधान दिया। इस धरती का पहला राजा महर्षि मनु था, तो उसके पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बेटे, उसके पोते ऐसे बढ़ते चले, लेकिन उनमें भी विकृति आ गई और वो अपनी मनमानी करने लगे। तो उसके विरोध में लोग खपा हो गए और खपा हो गए तो खापों का निर्माण फिर होया। अब वो न्याय के लिए वो लड़ने लगे, तो सदा खापों ने न्याय की लड़ाई और राजाओं के खिलाफ भी लड़ी है और जो विदेशी राजाओं के खिलाफ भी लड़ी है, जिन्होंने यह देश गुलाम कराया, उस खापों ने उसको भी रोका है। तो बहुत संघर्षशील रही है, न्याय प्रिय लोग इन खापों के प्रधान हो रहे हैं।
लेकिन कुछ विकृतियाँ, मेरा मानना है कुछ भी राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण ऐसे हाँ, गलत कुछ विकृतियाँ हमारे अंदर भी आई हैं। हमने मतलब न्यायप्रिय फैसले करने बंद कर दिए, तो उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव कर लिया, तो इसलिए इनका अस्तित्व खत्म होया। तो हमारा मानना है और हम इसके लिए प्रयास रखते हैं, एक न्याय व्यवस्था को ठीक न्याय किसी को पहुँचे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रधान जी धन्यवाद। सर पहले अपना परिचय दे देखो। मैं अजमेर सिंह, पूर्व प्राचार्य और जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद, गांव पावटी गल्याण खाफ से, और अपना रणबीर आर्य जी हैं, इनके मुख्य भाई कह लो, इनके बड़े भाई, और इनके सलाहकार भी लगा लो, कुछ लगा लो जी, नहीं। हाँ, तो मतलब खापों के बारे में आज भी अपनी इकट्ठा भी हुई है, तो आगे खापों में क्या क्या प्रस्ताव है उनको लेकर? हमारा सबसे पहला तो प्रस्ताव होगा, जो नशा है ना, नशा चल रहा है जो समाज में, किसी भी तरह का नशा है, समझ गए ना आप, दारू का भी है, ओके बीड़ी का भी, जहाँ का है, इसको नशे को समाप्त करना पहला उद्देश्य हमारा ये है। क्योंकि जब आदमी नशा करता है ना, समझ लो उसका दिमाग तो गया। बिल्कुल नशा होते पहली चीज़ यह होती है, उसका दिमाग पसर डालता है नशा। और नशा करने वाला आदमी, वेदों में तो ये कहा गया है कि नशे करने वाले आदमी के तो बाण भाई को भी, जो भाई नशा करता है ना, बहन भाइयों को भी एक कमरे में नहीं सोने देना चाहिए, माँ बेटे को भी एक कमरे में नहीं सोना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं, हम वेदों की पद्धति के अनुसार हमारा धर्म है वैदिक धर्म, मेरा भी आर्यजियों का भी। और उसी हिसाब से जैसे इसने इन्होंने एक बात और कही थी, शूद्र। हमारा शूद्र का मतलब ये नहीं भाई कोई छोटी जाति से या कोई कुछ छोटे आदमी से है, हमारा सुनो जी, हमारा शूद्र का मतलब है जिसने कम ज्ञान है। तो तीन तरह के आदमी होते हैं, एक तो मजदूर होता है, और एक होता है ये मिस्त्री, और एक होता है मास्टर। तो इनमें फ़र्क है। मजदूर क्या होता है, वो बताया और काम करागा, भाई तना इतनी ईंट ढोनी है, इतनी करनी, वो अपने दिमाग से काम नहीं करता। मिस्त्री जो हाथों से भी काम करता है, दिमाग से भी काम करता है। मास्टर वो होता है जो हाथ से भी काम करता है, दिमाग से भी काम करता है, मन से भी काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर। वो मास्टर कहलाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर बनावें, और मास्टर बनाने के लिए हमने जो प्रयत्न करने पड़ेगा। हमारा और भी उद्देश्य है, हम इसको जो है, इस पद्धति को, जैसे नशेबंद, इसको सबसे पहले जहाँ भी जाएंगे, अभी भी कर रहे हैं हम, हवन यज्ञ से चालू होते हैं हम, और हवन यज्ञ के बाद फिर हम उनको नैतिकता की शिक्षा देते हैं। हमने आचार व्यवहार, समझे ना, आदमी का आहार, ये तीनों चीज़ों को हमने ठीक करना है। व्यवहार को भी ठीक करना है, आचार को भी। हम किसी जाति को नहीं मानता ये समाज, विचार मिलने चाहिए। जैसे इन्होंने बताया ना भाई, कर्म के अनुसार ये जाति बनी है। जो ब्राह्मण है, हम उसको ब्राह्मण कैसे कह देंगे? जो दारू पीवेगा, नशा करेगा, जो मुर्गे की टांग खाओगा, उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण दान देवता का देना, समझे ना, और शैतान का काम है लेना। अग्नि ब्राह्मण का काम होता है वेदों का पढ़ना पढ़ाना, शिक्षा देना। और जो ब्राह्मण जो है शिक्षा नहीं देता, वेदों का पढ़ा, सिर्फ उसमें विचार रखता है, जानू मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, वो ब्राह्मण नहीं है। एक अपना जैसे शिक्षा में मानकर चला, आज पाश्चात्य सभ्यता भी आ चुकी है लगभग अपना इंडिया में। हाँ। तो इसमें और पहले में कितना अंतर मानकर चला था, और किस तरह बदलाव आया है? बदलाव तो जिस पाश्चात्य सभ्यता, ये हमारे अभी गाँव में इतनी नहीं है ज़्यादा, जितनी है शहरों में। तो जैसे आप रिलेशनशिप कह रहे थे, ये तो बिल्कुल गलत है रिलेशनशिप। हमारे यहाँ तो सीता माता जैसी हुई हैं, अग्नि कितनी अब वही हैं। बहुत से तो द्रौपदी के भी 5 पति कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। द्रौपदी का एक ही पति था हमारे हमारी तो सुनने में तो आज तक नहीं, गलत है, किताबों में भी ऐसे ये गलत है बिल्कुल। आप कहीं नहीं पढ़ रहे। वेद हमारे शाश्वत हैं। शाश्वत चीज़ क्या होती है? जो कि हमेशा सच्ची रहती है। जिसने अजन्मा है, वो जिसने कोई जन्म नहीं लिया, वो कभी समाप्त भी नहीं होगा। वेद हमारा श्रुति ज्ञान है, न कि कोई लिखा और किसी हिसाब का। भगवान ने 4 ऋषि पैदा करे हैं, जैसे हमारा वो इसी अनुसार अग्नि वायु आदित्य और अंगीरा, चारों ने एक वेद लिखा, उनको सुनाया गया है, उन्होंने याद रखे हैं वेद। कोई बता दो इसका वेद रचता हो। ये बाद में जो करे हैं, महाभारत दूसरी चीज़ बनाई है, वेद व्यास ने लिखी है, वो लिखी हैं। इनमें बहुत सी विकृतियाँ आ गई। आप एक आदमी से कोई बात कहोगे ना, और 10 आदमी दोहराए बात अग्नि, वो आखिर में बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वो बात बिल्कुल में हाँ, लेकिन हमारी वेदों को प्रमाणिक है, वेदों शाश्वत हैं, वेद जो है सत्य पर आधारित हैं। वेदों से ही सनातन धर्म निकला। सनातन धर्म का मतलब, सनातन का क्या मतलब है? जो धर्म शुरू से चलता रहा, बहुत लंबे टाइम से चलता रहा है, और ये सनातन धर्म वेद से ही निकला और है, वैदिक धर्म से, और ये समाप्त भी नहीं होगा सनातन धर्म। ये तो बिल्कुल सनातन धर्म पे बार बार। सनातन का मतलब यही है कि भाई जो शुरू से चलता रहा है, जिसने जन्म नहीं लिया है, इसका ना जो भगवान की वाणी है, जिसका ना आदि है ना अंत है, दैट इज कॉल्ड सनातन। इसलिए सनातनी बनो, ये नकली सनातनी नहीं बनो।
आडम्बरी पाखंडी ढोंगी वाले सनातनी बनो, धीरेन्द्र वाले ये ऐसे सनातनी मत बनो। ये नहीं मानता हमारा बिल्कुल भी। ये जो पूजा पाठ ये जो चलते हैं ढोंग पाखंड ये चलते, ये नहीं चलते हमारे यहाँ बिल्कुल। तो धन्यवाद तो जी हम आपका। इनको भी कोशिश करेंगे अभी धीरे धीरे बदलाव करने के लिए। हम वेदित पद्धति के अनुसार जो है समाज को चलाने की कोशिश करेंगे। हमारी अगर ये सलाह मानेंगे, और मानेंगे जरूर मानेंगे, हरिकेश भी किसी प्रकार का इनमें कोई भी ऐब नहीं कहेगा बीड़ी सिगरेट का ना। आज देखो यहाँ हुक्का कहीं नहीं है, ये है कोई हुक्का बिल्कुल अलग है। अलग। एक ने हुक्का दिया था, मैं अगली बार हम यज्ञ वो कुंड देंगे इसको, हवन कुंड देंगे हम इसको। ये तो मैं एक और और शाम बात के लिए ले आऊंगे। एक और बात है, इस और एरिया अपने में इस एरिया में सबसे ज्यादा हम उनका कह देंगे भाई शामगरी का समीधा का जा का इंतजाम नहीं होना। आजकल तो पैकिंग बंद आती है, समीधा भी पैकिंग आती है, सारी चीज आजकल पैकिंग। तो कुछ हम नहीं अपने आप ले आऊंगे, गाय का घी ले आऊंगा अपना, जिससे पहले हवन किया करेंगे। फिर एक दो मैं भजन भी गाता हूँ, वो भी करता हूँ। उसके धार्मिक भजन आ रही है समाज के, मेरे पिताजी भी किया करते अग्नि। हाँ, तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने समाज में परिवर्तन लिया। हम जाति पाति का हिसाब नहीं बिल्कुल भी मानते अग्नि। अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहीं भी, एक व्यवसाय के हो, एक विचारों के, एक उसके हो, उनकी बेशक से शादी हो जाए कोई, लेकिन एक गांव में नहीं होनी चाहिए, 40-50 जैसे दूर का होना चाहिए। हमारा ये हिसाब है। एक और है, जैसे आसपास में मान ले इस गांव में खटखड़ गोत्र है, आसपास में दूसरा गांव है, हाँ। उनमें अलग गोत्र है, तो उनका भी अंतर होना चाहिए। हाँ, सीमा का क्या हमने लिख के दिया है। ये गांव का में की शादी नहीं होनी चाहिए। फिर सीमा जो लग ना जाएगा, अम्मा की सीमा लग गए, उनकी भी आपस में शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो होना चाहिए कि 5-10 लेकिन किलोमीटर हमारा का एरिया हम वेदों के अनुसार चलते हैं। मैं तो कहूँ कम से कम 40 किलोमीटर तो कम से कम उनका अंतर होना चाहिए। आप देख लो किसी तरह से, ऐसे इससे जो हमारी ब्रीड सुधरेगी। बिल्कुल। हाँ, उसी उत्तम संतान होगी, श्रेष्ठ संतान होगी, बलिष्ठ संतान होगी, अगर हम 40 किलोमीटर से दूर चलेंगे तो। तो ये धन्यवाद जी आपका। हाँ, थैंक यू जी। और आपका भी जी बहुत बहुत लीलाराम प्रधान है, लीलाराम जी खड़े हो जाओ एक बार। क्या कहना चाहोगे आज? 1 मिनट थोड़ा संदेश दे दो, क्योंकि लंबी वीडियो पहले ही हो चुकी है। हाँ जी, मैं हम तो न्यू कहना चाहूँगा जी, जब जनता तंग है, प्रशासन थे, बिजली वाले अगर पुलिस वाले थे, जो महाराज यूँ भाईचारा बनया है, और जो हम इकट्ठे हुए हाँ, तो जो प्रजा को तंग कर रहे हैं नहीं शासन बिजली वाले रहिए, हमारे गाँव में बिना पूछे, बिना कमेटी के आदेश के, बिना लिखित में दें, गाँव में कोई छापे नहीं मारे। बिजली वाला और यूँ जो पुलिस वाले छापे मारेंगे बिना मतलब वो FIR के दबिश देवे हैं, तो जावेंगे तो उल्टे आड़ के हुए जिम्मेदार होंगे, माम उनके गले नहीं होंगे। आज मेन है बात, आज की जो भी महापंचायत हुई है अपने तीनों गोत्र की, उसको लेकर मतलब कुछ विचार रख दो अपने मोटे जो भी। उसको तो लेकर के है भाई, भाईचारा बढ़ाओ, चुगली खत्म करो, प्रेम तो रहो, ठीक है। शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं आंदा, अंधा आदमी, शिक्षा की तरफ ध्यान दो, नशा छोड़ो, ये मेन बातें हैं जी। बिल्कुल। बहुत भाई कृष्ण कल्याण जी हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। ये नहीं पता मुझे, बड़े हैं, मैं तो बड़े ही मान लूँगा क्योंकि मैंने इनके जो भी शब्द डाले हैं उनका एक उस पे है पेज के ऊपर, वो देखे थे मैंने। कृष्ण जी पहले अपना एक बार परिचय दे दो, और मतलब किस तरह के आप विचार रखो, एक बार उनके बारे में बता दो, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है अब तक है। देखो जी, हमारा तो मकसद है अपने समाज को ऊपर उठाने का, और हम चाहते हैं कि हमें ये पता लगे कि हम कहाँ, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है हमारा सिस्टम, मतलब इसी कितनी। तरह की थोड़ी वो देखा था मैंने। हाँ, तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, चंद्रवंशी जाटवीरों का इतिहास, जो अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर दोनों पर उपलब्ध है, आप मंगा के पढ़ सकते हो। तो उसमें आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। मैं चंद्रवंश की 308वीं पीढ़ी में हूँ। बिल्कुल। तो उससे आपको सब पता लग जाएगा क्या सिस्टम है, कैसे परंपरा चली है, कैसे हमें जातियों में बांटा गया है, ना कोई परंपरा है। अब सब ये जो भी सिस्टम, जो भी तंत्र चला हुआ है, सब हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। बिल्कुल। तो आप उस पुस्तक को पढ़ोगे, आपको पूरा अपने सभी पूर्वजों के बारे में सभी पता लग जाए, हम कहाँ से चले, कहाँ से आए, कैसे कैसे हमने इस देश को बसाया है, कैसे कैसे इस धरती पर रचना हुई है, कैसे कैसे मतलब ये पेड़ पौधे उगे हैं, कैसे हमारे गांव बसे हैं, उसके बारे में आपको सब उसमें पुस्तक में ही मिल जाएगा। बिल्कुल। कोई और संदेश हो, जैसे क्योंकि नशे की तरफ से या इस तरफ का कोई आपका नशे, आप एक जागरूकता की हमेशा देखता हूँ आपके जो कलम से लिखे हो ना, कृष्ण कल्याण की कलम से हाँ जी तो वो देखता हूँ आपकी। तो देखो, हम तो ये कहना चाहोगे, नशे से दूर रहना ही भलाई है। और पहले पंजाब को ख़त्म कर दिया सरकार ने नशे में, और हरियाणा का नंबर है, इसके बाद यूपी का नंबर है। तो हम तो यही चाहोगे, नशे से दूर ही रहे तो बढ़िया है। बिल्कुल। नशे से जितना बचा जाए उतना ही बचना चाहिए। बिल्कुल कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी। आपने प्रधान जी के विचार सुने हैं, और गलन खाप और सूरा खाप से भी जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे उनके विचार सुने, तो आपके भी क्या विचार है वो जरूर रखिए, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान, जय किसान, जय जाट, जय हरियाणा, जय इंडिया।